हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं मोना पवार, आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर। हम लोग यहां पर जुड़ चुके हैं इस सेशन में जो एमपी पटवारी एग्जाम को टारगेट करेगा गाइस। तो सभी फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लो और एक बार लिंक को कॉपी करके फैला भी दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं ये काम आप लोग को कर लेना है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप डेली सेशंस देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी अपने दोस्तों के बीच में करते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, हमारी क्लासेस यूट्यूब के अलावा एप्लीकेशन पे भी हो रही है ना। एप्लीकेशन की क्लास करने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्नर ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। फिर आप वहां से मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी से रजिस्टर कर लीजिए। आप अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए। गोल सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे और मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लीजिएगा, मोना पवार। मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लेने के बाद आप फॉलो कर लीजिएगा प्रोफाइल को, तो आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, राइट। तो ये रहेगी एप्लीकेशन की क्लासेस। आपको दोनों क्लासेस लेना है, दोनों के बेनिफिट्स लेना है, राइट। क्योंकि ऐप की अगर बात करते हैं तो ऐप की क्लासेस में पोल के माध्यम से आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम क्वेश्चंस को कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा जजमेंट वहां पर होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं गाइज। ये सारे एडवांटेजेस रहेंगे ऐप की क्लासेस के, ठीक है। और अगर आप लोग प्लस का कोर्स लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो गाइज प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जब रेफरल कोड पूछेगा तो मोना1 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दी फीस, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, एक रक्त संबंध से। इस प्रश्न का जरा हमें आंसर करना है। चलो देख लेते हैं। आर एन का भाई है, ठीक है। आर भाई है तो मेल प्लस, और एन का भाई है, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि एन कौन है मतलब आपको एन का जेंडर नहीं पता, एन मेल है या फीमेल। एन भाई है पी का, ये आगे बोलता है एन भी भाई है पी का, तो पी यहाँ हो जाएगा और पी का भाई कौन हो जाएगा? एन। क्यू आर का पिता है, क्यू जो है वो आर के पिता है। मतलब आप ये बताओ, अगर ये तीनों भाई बहन हैं या जो भी हैं, ये दो तो भाई है, पी का नहीं पता, तो अल्टीमेटली वो सबके फादर होंगे ना। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? आर इज द ब्रदर ऑफ पी, ये तो सही है। पी इज द ब्रदर ऑफ आर, पी ब्रदर है आर का, ये हमें तो नहीं पता, ये हमें तो नहीं पता, ये गलत हो सकता है। चलो इसको देखते हैं। एन इज द सन ऑफ क्यू, एन क्यू का बेटा है, ये भी सही है ना। एन ब्रदर है आर का, ये भी सही है। बट हम इस कथन को निश्चित तौर पे सत्य नहीं बोल सकते क्योंकि पी का जेंडर नहीं पता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही पासा के 3 अलग अलग स्थान दिए गए हैं। कौन सी वर्णमाला विपरीत सतह पर दिखाई देगी जिस पर पी अक्षर दिखाई देता है? आपको पी का ऑपोजिट निकालना है, ठीक है। आपको पी का ऑपोजिट निकालना है। क्या होगा करेक्ट आंसर वो बताएंगे। पहले ये देखो, कॉमन इन दोनों में कोई भी फलक कॉमन हो सकती है, ठीक है। यहां पर क्या है? एक्स जेड वाई, जेड टी एस, जेड कॉमन है। अगर जेड कॉमन है, जब दो डाइसेस में एक फलक कॉमन होता है या एक नंबर या फिर एक ही एलिमेंट कॉमन होता है, तो आप क्या करते हैं? दोनों को ले लेते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं। z के बाद आ जाएगा कौन? y, y के बाद आ जाएगा कौन? x, ठीक है। यहाँ पे z के बाद आ जाएगा s और s के बाद आ जाएगा t। इसका क्या मतलब है? y विपरीत है s के, x विपरीत है किसके? t के। अब z के विपरीत कौन हो जाएगा? जो बच्चा है, z के विपरीत कौन हो जाएगा? p, है ना। z के विपरीत कौन हो जाएगा? p हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा p का विपरीत पूछा है ना, p का विपरीत हो जाएगा z। p का विपरीत हो जाएगा z। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही है सभी को?
क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? 2 क्वेश्चन डाइस के और रक्त संबंध के हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न जिसमें ये कहते हैं कि 636 और 1296 इनके बीच में कुछ संबंध है, इनके बीच में कुछ संबंध है। वो क्या संबंध है वो आपको डिसाइड करना है। 636 1296 लॉजिक बताइए क्या हो सकता है। क्या मल्टीप्लाइड बाय 3 किया होगा यहाँ पे, सॉरी 6 किया होगा, 6 या फिर आप स्क्वायर भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 6 कह सकते हो या फिर इसे स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9। यहां तक तो कहानी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है 1296 क्या है? क्या 1296 जो है, क्या 1296 36 का स्क्वायर है? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर 36 का स्क्वायर 1296 है? बिल्कुल कह सकते हैं। और हाँ यही है, यही बात है। मतलब इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये। ठीक है, तो भाई अगर बात हो रही है 49 के स्क्वायर की तो क्या 2409 होगा? नहीं, गलत। 100 का स्क्वायर 5000 होगा? गलत। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, यहाँ 64 है, गलत है। 9 का स्क्वायर 81, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये नंबर इसका स्क्वायर है, ये नंबर इसका स्क्वायर है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आपको बताना है यहाँ पर ये जो आकृति है वो किसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब छिपी हुई है। तो भाई इसके अंदर तो है नहीं, ये के अंदर है ना। इसके अंदर हो सकती है क्या? यस, यहां तक एक लाइन और यहां से ये लाइन दिखाई दे रही है, इसके अंदर हो सकता है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? एम्बेडेड का मतलब होता है छिपी हुई। ठीक है, छिपी हुई आकृति आपको बतानी है कि भाई ये जो आकृति है ये किस में छिपी हुई है। करेक्ट आंसर विल बी बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उस तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द जोड़ी में 2 शब्द। सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी का मतलब है अर्थक्वेक से, है ना। क्या है ये अर्थक्वेक की बात जहां होगी? भूकंप या और भूकंप विज्ञान, पक्षी विज्ञान हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, यही होना चाहिए। नेफ्रोलॉजी नर्व्स, नो। साइकोलॉजी फंगी, नहीं भाई, सॉरी। और एंटोमोलॉजी पौधे, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या सूटेबल है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने एक फिगर जिसमें ये कहते हैं कि जब हमने एनालॉजी, समझो इसको, है ना, इससे ये बनाया है तो इससे क्या बनेगा, है ना। तो रोटेशन हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, यस और नो? रोटेशन हो रहा है। 1 2 3 4 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 यहां भी है, लेकिन उसे रोटेट कर दिया गया है। कितना रोटेशन किया गया है? आप कहेंगे इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया है। कैसा रोटेट किया है? क्लॉकवाइज विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। मुझे तो 90 दिख रहा है, क्या बोलते हो? ये जो लाइन है, ये एंड वाली, ये यहां पर से स्टार्ट होके यहां पर आ रही है, पूरा 90 डिग्री का एंगल हुआ है टर्न, है ना, क्लॉकवाइज। तो भाई अगर हम इसमें देखें तो इससे क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, जो कि कोई चीज नीचे है, जब ये एरो नीचे है मान लीजिए, है ना, ये ऐसा है, ये जो 3 लाइन है ना वो यहाँ है। रोटेट करोगे तो कैसी हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी ना, ऐसी हो जाएगी। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आंसर विल बी बी। अब देखो, अब आप बोलेंगे मैम आपको कैसे पता क्लॉकवाइज ही रोटेशन हुआ? भाई आप यहाँ क्लॉकवाइज 100% नहीं बोल रहे, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, इस बात को अच्छे से समझ लो। मतलब आप ये कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो आप ज्यादा करोगे, इधर से घुमा के लेके जाओगे तो।
ठीक है, तो वो चीज हो सकती है, इसीलिए यहां पर आप ये समझिए स्क्वायर ऑप्शंस में ही समझ में आ रहा है, स्क्वायर ये होगा नहीं क्योंकि ये तो 180 डिग्री है, किसी कीमत में नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का जरा आंसर करो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या बोलता है, वेन आरेख का चयन करें जिसमें निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया गया हो। मून वीनस यूनिवर्स, क्या होगा करेक्ट आंसर, मून वीनस यूनिवर्स, चंद्रमा, शुक्र और ब्रह्मांड, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा भाई। चंद्रमा शुक्र की अगर बात करें तो ये किसके अंदर आते हैं, यूनिवर्स के अंदर तो आते हैं ना, लेकिन मून एक अलग ग्रह है और शुक्र एक अलग ग्रह हो जाएगा, तो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये हो जाएगा मून और ये हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा, शुक्र या वीनस बोल सकते हैं, बट दोनों ही कैटेगरी, दोनों ही क्या आएंगे, दोनों ही ग्रह यूनिवर्स के अंदर आएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित की उम्र उसकी मां की उम्र के आधे से 10 साल कम है। देखो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इस तरह के एज वाले क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा इन पे फोकस करिएगा, क्योंकि कुछ व्यापम के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है क्या है, मोहित की उम्र उसकी मां की उम्र के आधे से 10 साल कम है, मतलब मां की उम्र मान लीजिए 2x है, ठीक है 2x है, लेकिन मोहित की कितनी हो जाएगी, जितनी भी रही होगी मां की उम्र उसका आधा, तो 2x का आधा x और उससे 10 साल कम, ये हो जाएगी मोहित की उम्र। ठीक है, जो मोहित के पिता से 5 साल छोटी है, माँ जो है वो पिता से 5 साल छोटी है, मतलब मोहित के पिता जो हैं वो 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो 2x + 5 कर लो तो बात वही है। अगर मोहित के पिता की उम्र 47 साल है, 47 ईयर्स है, तो भाई आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। इस कथन से क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ भाई 2x + 5 है ना, = 47। आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x = 42 एंड 2 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 21 है। तो पहले समझो 47 साल इनकी है, माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की कितनी हो जाएगी 2x, x की वैल्यू 21 आई है, माँ की कितनी हो जाएगी 42 साल। ठीक है, अब बेटे की कितनी हो जाएगी 11 साल। ठीक है, बेटे की 11 साल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 साल, है ना। समझ में आया सभी को, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मेन का संबंध आपको यहाँ पर स्तनपायी से बताया गया है, मैमल से, तो रैट का संबंध क्या होगा, तो रैट का संबंध क्या होगा, मेन का संबंध स्तनपायी से बताया गया है, तो चूहे का संबंध किससे होगा ये बता दो। चूहा क्या हो जाएगा, चूहा क्या हो जाएगा, रेप्टाइल। चूहा क्या हो जाएगा, रेप्टाइल, सरीसृप, है ना, चूहा क्या हो जाएगा, रेप्टाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां पर 4, 4, 16, 36, ठीक है, 64, 100, 144 और 196। अगर आप स्क्वायर देखने जाते हो तो आपको ये दिखेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है ना, 6 का है, 8 का है, 10 का है,
12 का है और ये 14 का, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। जब आप 16 के स्क्वायर की बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से भली बात ही समझते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 है, क्योंकि 20 तक जनरली सभी को स्क्वायर्स रटे होते हैं, है ना। और अगर हम इससे ज़्यादा कर पाते हैं तो और ही अच्छी बात है ना। तो कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट कि भाई यहाँ पर जब हम मैथ्स की बात करो चाहे रीजनिंग की, तो मैथ्स में ही अगर आप 30 तक स्क्वायर याद करते हैं तो वो रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं काम आएंगे ही, ठीक है। चलो, तो ये सभी को क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट नंबर के क्या थे, ये स्क्वायर थे, ठीक है। चलो, तो 16 का स्क्वायर 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक पैटर्न के साथ पारदर्शी शीट का आंकड़ा नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो यह दिखाता है कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो भाई आपको बताना है कैसा दिखाई देगा। हम्म देखो ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे भी नहीं होगा ये दोनों, ठीक। लेकिन ये हो सकता है क्या, ये और ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया है कि पहले आपको कैसे फोल्ड करना है। देखो, ए एंड सी मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बताया है कि पहले किसको फोल्ड करना है। जो एरो के थ्रू बताते थे वो यहाँ पर नहीं बताया, तो मुझे लगता है यहाँ पर सी आंसर थोड़ा सा मुझे सही समझ में आ रहा है कि जब आप इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो यहाँ पर बनेगा यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हम्म नंबर या संख्याओं का समूह दिया गया है 3, 5, 34। 3, 5, 34। हम्म 3, 5, 34 का क्या संबंध है आपस में, बताइए। दो बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या। 3 दूनी 6, -1 हो सकता है। 6 दूनी 12, 1 दूनी, ये नहीं होगा, है ना। ये भी नहीं, कुछ और लॉजिक हो सकता है क्या। हम्म देखो, अगर आप यहाँ गौर करो तो ये लॉजिक है। मैं आपको बता दूँ लॉजिक क्या है। ये जो नंबर सेट है इसमें इसका स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 25 करते हैं तो 25 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे वो नेक्स्ट नंबर होता है, और यही पैटर्न आपको इम्प्लीमेंट करना है। 6, 6, 36 हो जाता है, 7, 7, 49 होता है। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, गलत है। एक का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 12 नहीं। 81 और 100
को जब जोड़ेंगे 181 आएगा, 190 नहीं, ठीक है। 4 चौ 16, सती सती 49, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 आ रहा है। 4 और 1 5 और 1 6, 65 विल बी द राइट आंसर। मतलब पैटर्न बिल्कुल मैच खा रहा है, पैटर्न बिल्कुल मैच हो रहा है। ये जो नंबर है इन नंबर के साथ यही पैटर्न आएगा, बिल्कुल मैच हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, वह शब्द को चुनना है। पिच, नोजल, एरिना और स्केटिंग रिंग। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो, अगर आप यहां पर बात करते हो स्केटिंग रिंग, अखाड़ा और नोक, ये क्या है? यहाँ पर ये तीनों चारों की बात करो, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हम्म देखो, अगर आप ये बात करेंगे तीनों की, तो ये जो है ये खेल के लिए स्थान आप बोल सकते हो, है ना। खेल जहाँ होता है उसके लिए स्थान, खेल का स्थान आप कह सकते हो, ठीक है। और ये सब खेलों के अंदर यूज हुए जाते हैं, है ना। एरिना, स्केटिंग रिंग, नोजल, तो यहाँ पर खेल का स्थान अलग हो जाएगा, मतलब द पिच ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर ये बताना है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक डिफरेंट है, उस डिफरेंट को ही बताना है। 373, 313, 353, 323, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अब आप देख पा रहे हैं ये 373, 313, 353, ये सारे नंबर इसमें विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, है ना। मैं विषम है ये नहीं बोल रही हूँ, विषम संख्याएं हैं इनके अंदर, लेकिन 3 2 3 में एक सम संख्या आ जाती है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 323। 323 इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? देख के समझ में आ रहा था कि यहाँ पर 3 3 तो सब में ही है, फर्स्ट और लास्ट में। 7 1 5 ये सारे विषम संख्याएं थी, 2 एक इवन नंबर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 2 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये है सिलोजम का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नो बॉल इज पेन, ऑल पेन आर बॉक्सेस, और फिर ये निष्कर्ष दिया है। चलो फिगर बनाते हैं इसका। नो बॉल इज पेन, ठीक है, ये पेन हो जाएगा, ठीक। ऑल पेन आर बॉक्सेस, सारे के सारे पेन क्या हैं? बॉक्सेस हैं। सम बॉक्सेस आर पेन, कुछ बॉक्सेस पेन है, बिल्कुल है, बॉक्स पेन है। सम बॉक्सेस आर बॉल, कुछ बॉक्सेस बॉल है क्या? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नो बॉक्स इज बॉल, कोई भी बॉक्स बॉल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में आइदर और लगेगा, क्योंकि आइदर और के पेयर हैं, और मैंने आपसे बोला भी है, बताया है कई बार जब सिलोजम भी पढ़ाया है, तो आइदर और के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन सी 3 कंडीशन? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, जो यहाँ पे सेम है, बॉक्स बॉल सेम है। दूसरा कहता है नेगेटिव कंक्लूजन, नो के साथ चाहिए सम, जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। और तीसरा कहता है दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पे गलत होना चाहिए, तभी आप आइदर और लगाओगे। और तीनों यहाँ कंडीशन बिल्कुल बकायदा मौजूद थी, इसीलिए आपका आंसर होगा इन दोनों में आइदर और पहला अनुसरण कर रहा है। आंसर हो जाएगा कंक्लूजन 1 एंड
आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या होगा। हम्म चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। L12 है, V22 है, D4 है ना, O15 है, T20, एक एक करके चलाओ। ये 12 से 15 तीन बढ़ा, यहाँ तीन बढ़ा और फिर यहाँ तीन बढ़ेगा। 18 के बाद 19, 20, 21, 21 मतलब U हो जाएगा। उसके बाद V22 था, आप नंबर कोई ले लो, नंबर बी V22 था, 20 हुआ, फिर 18 हुआ, अब 16 होगा, 16 मतलब P हो जाएगा। डी की बात करते हो, D4 है, F6 है, H8 है, अब आएगा 10, 10 मतलब कौन आ जाएगा, J। UPJ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। UPJ फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। क्या ये क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सारी चीजें सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद अपने भाई अजय से दुगना उम्र का है। विनोद दुगना उम्र का है अपने भाई से, अजय से दुगना है। 5 साल पहले विनोद अजय से 3 गुना बड़ा था। अब विनोद कितने साल का है? अब आंसर करना है आपको। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ 3 भाई हैं, विनोद, अजय और कौन है? विनोद अजय ही है। अच्छा ठीक है, और आपको यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बताना है उम्र में क्या होगा, कौन सी उम्र हो सकती है विनोद की। चलो देखो, विनोद इज टॉइज एज ओल्ड हिज ब्रदर अजय। अजय मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो विनोद जो है वो अभी 2x है, लेकिन 5 साल पहले, तो अब आपको यहाँ 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले, ठीक, तो विनोद जो है वो 3 टाइम था। तो आप एक वैल्यू को लेके भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 ले लिया, एक जीरो वाला अमाउंट ले लेते हैं तो जिससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये विनोद अगर 20 है तो अजय 10 रहा होगा, और 5 साल पहले अजय रहा होगा 5, विनोद रहा होगा कितना, 25। तो क्या 5 गुना है? हम्म 5 साल पहले विनोद की एज 15 होगी ना, 3 गुना है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वैल्यू करेक्ट है, 20 है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे विनोद की अभी की उम्र ले रहे हो 20 साल, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस में पहले ही बोला है विनोद अपने भाई अजय से दुगना उम्र का है, तो अजय होगा 10 साल का। अगर विनोद अभी 20 का है तो ये अभी अभी की उम्र है दोनों की, अजय और विनोद की अभी की उम्र है। 5 साल पहले अजय रहा होगा, 5 साल पहले, 5 साल पहले, अगर आप 5 साल पहले की बात करते हो तो अजय की उम्र रहेगी होगी 5, विनोद की रही होगी 5, घटा दो ना तो 15 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, तो क्या ये इसका 3 गुना है? बिल्कुल है, और यही बोला गया, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको इसका मिरर इमेज बताना है ना, दर्पण छवि बतानी है। तो भाई दर्पण अब इन्होंने लेफ्ट साइड में रख लिया, अब आपको यहाँ निकालना है, यहाँ बनाना है उसका। ठीक है, तो ये लाइन अगर ऐसी एरो ऐसा गया है तो वो एरो ऐसा बनेगा। ठीक है, वो एरो ऐसा बनेगा यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा ऐसा। तो ये किस में है, ऐसा ए में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। ठीक है, अब शेडेड डार्क की बात करें तो ये ऑपोजिट हो जाएगा लेफ्ट राइट में। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों ब्लैंक एक ही साइड है, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ब्लैंक एक ही साइड है, दोनों जो डार्क है वो भी एक साइड है, जबकि हमारी आकृति में अलग अलग डायरेक्शन में दिए गए हैं। ठीक है, चलो 19वां सवाल ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसे सही बनाने के लिए किन समीकरण को आपस में परस्पर बदलना होगा? देखो, अगर हम बात करें 15 डिवाइड बाय 7 है, क्या ये डिविजिबल होगा इससे? नहीं ना भाई, तो ये तो गलत है, ये तो एज इट इज गलत है। इसका मतलब यहां से डिवाइड हटना चाहिए। अब डिवाइड हटाएंगे तो डिवाइड यहाँ प्लस और डिवाइड इंटरचेंज हो रहा है, करके देखते हैं। यहाँ प्लस और यहाँ डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना, 5, मतलब माइनस में 5 आएगा और इज इक्वल टू 77। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो पहले इंटू करेंगे, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौ 60, 15 पाँच 75, ये हो गया, प्लस 7 हो गया। अब ये 7 में से 5 घटा दोगे तो 2 बचेगा और 75 और 2 को जोड़ दो तो 77 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आपको देखो, मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आपको ये सबको सॉल्व करके देखने का टाइम नहीं है ना। हमें यही डिवाइड इनटू इन सारे चिन्हों से ही समझना होगा, एनालाइज करना होगा कि क्या चीज बेटर हो सकती है ना। चलो तो बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। 2, 6, 14, 20, 62 क्या होगा सही जवाब? 2, 6, 14, 30, 62, what will be the next number? क्या हो रहा है, डबल हो रहा है क्या? मुझे तो यहाँ भी डबल दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एक बार डबल करके ही देखते हैं, है ना। 2 दूनी 4 प्लस 2, ठीक है। 6 दूनी 12 प्लस 2, ठीक है। 14 दूनी 28 प्लस 2, ठीक है भाई। यहाँ पर भी 2 प्लस 2 हो रहा है। इसका भी डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 4 और इसमें 2 जोड़ना होगा तो 1, 2, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1, 2, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, वो ये रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने अभी तक @PSC संकल्प टेलीग्राम को ज्वाइन किया है कि नहीं, ये बता दो। @PSC संकल्प टेलीग्राम को ज्वाइन किया है या नहीं? जो नहीं किए हैं अभी तक, फटाफट से जाके @PSC संकल्प टेलीग्राम को सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। इस ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ताकि आप हम लोगों से कनेक्टेड रह सकें, राइट। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। और अनअकैडमी PSC संकल्प को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर वीडियो क्लासेस पसंद आ रही है तो आप लोग ज़रूर से एक लाइक देंगे, प्लस फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।